हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भक्ति भाव चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा तो आप लोग शायद सभी घरों में पढ़े जाते हैं या सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम जो विधि बता रहे हैं उस विधि से मात्र 3 दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और ये कोई साधारण विधि नहीं है, ये तंत्र शास्त्र विधि है। और इस विधि से करने के बाद मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है। करने के बाद आप संसार की कोई भी दुर्लभ मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि किसी की बुराई के लिए आप नहीं करें, किसी को कुछ बिगाड़ने के लिए इस पाठ को शुरू ना करें। स्वयं की भलाई के लिए या परिवार की भलाई के लिए या किसी अच्छे काम के लिए आप इसे कर सकते हैं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो ये इसके खास नियम हैं जो कि आप अपनी भलाई के लिए ही कर सकते हैं, किसी को कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं। कि कलयुग के देवता श्री राम जी का पूजन आप कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूरा जरूर होगी। और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि इस विधि से जब आप एकदम विधि पूर्वक कर लेंगे तो आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। तो चलिए इस विधि के बारे में हम अब बात। तो इसको शुरू करना है आपको मंगलवार या किसी भी शनिवार से शुरू करना है। ये तंत्र शास्त्र के द्वारा बताई गई विधि है, तो ये बहुत पावरफुल विधि है। तो इस विधि से करेंगे तो आपकी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना आपकी पूर्ण होगी और ज़रूर पूर्ण होगी। मतलब ये ऐसा विधि है जो अगर आप इस विधि से नियम पूर्वक कर लेंगे तो हनुमान जी का आसन हिल जाता है, वो अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आप शुरू कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा मतलब उत्तम फल देता है, श्रेष्ठ फल देता है। और नहीं तो आप किसी भी शुभ दिन मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। तो इसको रात्रि के 9 बजे में आपको पूजा करना है। रात्रि के जिस दिन से आप शुरू कर रहे हैं उस दिन के रात्रि के 9 बजे आपको रात में पूजा करना है। सुबह या दिन में इसकी पूजा नहीं करना है। तो शुरू करना है आपको। और आप तो शुरू करने से पहले आप हनुमान जी की किसी मूर्ति या फोटो ले सकते हैं बैठे हुए मुद्रा में, और उसके सामने आप घी का या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाए। भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपके पास है, और प्रसाद के स्वरूप में। और भोग में प्रसाद में तुलसी का पत्ता अवश्य रखना है। तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे तो आपका प्रसाद हनुमान जी ग्रहण नहीं करेंगे। और उसके बाद आपको लाल कपड़ा बिछा के लाल कपड़ा पर ही हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को भी रखना है, और लाल आसन पे बैठ करके ही आपको पूजा भी करना है। तो हो सके तो आप लाल कपड़ा भी पहन सकते हैं, अगर संभव हो आपसे। नहीं पहन सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी कपड़ा को पहन करके, ध्यान रहे खाली सिर्फ काला कपड़ा ना पहने। और उसके बाद आपको बैठ जाना है। उसके बाद आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद, दीपक प्रज्वलित करने के बाद धूप अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहते हैं जला लीजिए। और उसके बाद आपको एक भोजपत्र लेना है जो इजीली दुकान में मिल जाता है। आपको एक भोजपत्र लेना है और उस भोजपत्र पर अपनी मनोकामना लाल चंदन से या लाल पेन से आपको लिखना है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उस भोजपत्र पे लिखना है। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जो भी रखे हैं आपके पास, उसके नीचे आपको दबा देना है, मतलब उसके नीचे अंदर से रख देना है। हाँ, उसके ऊपर फोटो रखना है। उसके बाद आपको पूजा शुरू करना है। तो पूजा शुरू करना है तो सर्वप्रथम आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प में आपको अपने सीधे दाएं हाथ में अक्षत और जल ले लेना है, और ले करके आपका अपना नाम गोत्र आप जिस जगह से कर रहे हैं वो सारी बातें बोल करके, और गणेश जी अगर हैं वहाँ पर तो गणेश जी के आगे वो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप जमीन पे छोड़ दीजिए। संकल्प लेने के बाद आप पूजा शुरू कीजिए। तो हनुमान जी का पाठ करना शुरू करना है आपको। फर्स्ट दिन जैसे आप शुरू करें मंगलवार को, उस दिन आपको हनुमान जी का 3 पाठ करना है, मतलब हनुमान चालीसा का 3 बार पूरा पाठ करना है। उसके बाद पाठ करने के बाद आप थोड़ा सा जल अपने जिस आसन पे बैठे हुए उसके नीचे छिड़क दीजिए, और उसी जल को लेकर के थोड़ा सा माथा में लगा करके और प्रणाम करके आप उठ जाइए और प्रसाद अपना ग्रहण कीजिए।
और ये विधि यदि आप पाठ व्रत रख के करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल देता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करके और रात में पूजा कर सकते हैं 9 बजे के बाद। उसके बाद दूसरे दिन बुधवार को आपको जब 11 पाठ हनुमान जी का करना है, ये बढ़ते जाता है मतलब आगे बढ़ते जाता है। मंगलवार को 3 बार और बुधवार को 11 बार करना, ये 7 बार करना है। बुधवार को आपको 7 बार, सॉरी हमको 11 बार बोला गया। बुधवार को 7 बार करना है और गुरुवार बृहस्पतिवार को आपको 11 बार करना है पाठ। मंगलवार को 3 बार, बुधवार को 7 बार और गुरुवार को 11 बार इसका पूरा पाठ करना है। उसके बाद शनिवार को, अगले दिन शनिवार को, उसके बाद आपको पूजा के बाद आपको राम जी की आरती करना है। उसके बाद हनुमान जी की आरती करना है और भगवान से विनती करें कि मेरी मनोकामना जल्द पूर्ण करें। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका मनोकामना जरूर पूरा होगा अगर ये आप विधि पूर्वक करते हैं तो। और एक बात ध्यान रहे, पूजा शुरू करने से पहले आपको 3 बार आचमनी करना है। अपने दाएं हाथ में जल लेकर के मुंह में लगा करके और ऐसे करके आचमनी करना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। तो और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो पूजा के बाद आप रात्रि में पूजा के बाद व्रत रखते हैं तो रात्रि में पूजा के बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं। और यदि व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोशिश कीजिए जो नमक ना खाए दिन में। अगर नहीं असंभव है तो आप शिमला नमक खा सकते हैं। हम बात करते हैं पूजा शुरू होने के बाद शनिवार के दिन आपको उस भोजपत्र को ले लेना है और उस भोजपत्र को किसी भी पास के हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दाहिने पैर के पास उस भोजपत्र को रख के आपको घर आ जाना है। और संकल्प शुरू करने से पहले एक दिन पहले और एक दिन बाद, जैसे कि आप मंगलवार से शुरू कर रहे हैं तो सोमवार से मंगल, बुध और गुरुवार 3 दिन आपका संकल्प होगा। फिर शनिवार 5 दिन आपको मांसाहारी भोजन नहीं करना है। यदि आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो नहीं करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तभी आपका ये व्रत नियम पूरा होगा, अनुष्ठान पूरा होगा, नहीं तो इसको अधूरा माना जाएगा। तो चलिए, अब वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री राम।